पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह शुक्रवार को 2 दिवसीय प्रवास पर उज्जैन पहुंचे हैं। वो उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकार वार्ता भी ली, जिसमें मुख्य रूप से उनके निशाने पर सिंधिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हे भगवान, हे महाकाल, कांग्रेस में दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा न हो। 15 महीने में हमारे धनाढ्य विधायक कमाई में लग गए और बिक गए। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के विधायकों को भी ऑफर आए थे। 15 करोड़ के ऑफर ठुकरा दिए, लेकिन बड़े बड़े महाराजा बिक गए। आगामी चुनाव में विशेष ख्याल रखेंगे कि इस बार हमारा प्रत्याशी टिकाऊ हो, ना कि बिकाऊ। महाकाल मंदिर दर्शन व्यवस्था पर कहा कि पहले महाकाल मंदिर दर्शन व्यवस्था निःशुल्क थी, अब दर्शन करने के लिए हर दर्शन का शुल्क लागू कर दिया गया है। वहीं उज्जैन में मास्टर प्लान के पते नहीं है, क्योंकि कुंभ भूमि पर कॉलोनियां कट चुकी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है, आतंकवादी हमले और बढ़ चुके हैं। कल जम्मू कश्मीर के पुंछ में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें जिन कारतूसों का इस्तेमाल किया गया था, उन पर चाइना की मार्किंग है। चीन की ओर से भी किसी के माध्यम से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा किया है, और जब ये प्रश्न राहुल गांधी सदन में उठाते हैं तो उन्हें चुप कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। दिग्विजय सिंह ने उज्जैन जेल कांड में हुए 15 करोड़ रुपए के जीपीएफ घोटाले मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ घोषणा करते हैं कि लाडली योजना, लाडली बहना योजना और बेरोजगार भांजा योजना, ये इनको 20 साल बाद क्यों याद आई? 20 साल तक ये क्या सोचते रहे? और शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता जो कांग्रेस पार्टी में हमारे कार्यकाल में मिलता था, वो बंद क्यों कर दिया? ये केवल चुनावी घोषणा है, और उन 2000 घोषणाएं जो पालन नहीं हो पाया उसमें से एक है। अनुसूचित जाति जनजाति का विधायक नहीं बिका, ये भी बैठा है दिल्ली पर। 25-50 करोड़ के ऑफर उन्होंने ठुकरा दिए। कौन बिक गए? बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, जमींदार लोग बिक गए। बात यही है कि ये इस देश में जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है वो कभी नहीं बिकेगा। बाकी बिकाऊ माल तो फिर बिकाऊ माल ही होता है। दिग्विजय सिंह जी, हाँ जी राजा जी, एक मिनट। दिग्विजय सिंह जी, जब चुनाव आते हैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि एंटी डिफेक्शन लॉ को और उसको मजबूत किया जाए और कठोर बनाया जाए। जो भी व्यक्ति जिस सिंबल से चुनकर आता है, और ये लोकल बॉडीज में भी आ जाना चाहिए। उज्जैन जिला अधीक्षक सचिन शर्मा द्वारा 19 अप्रैल की अर्धरात्रि में हुए अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए बताया गया कि खाराकुआ थाना क्षेत्र में अंकुश शर्मा के अज्ञात हत्यारों द्वारा तत्कालीन विवाद में हमला करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें थाना खाराकुआ व थाना कोतवाली की संयुक्त टीम द्वारा 24 घंटे के अंदर आरोपियों को धर दबोचा गया है। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में एक स्कूटी से 4 आरोपी आए थे, जिनसे गाड़ी रखने की बात को लेकर अंकुश शर्मा का विवाद हो गया था, जिसमें अंकुश शर्मा के ऊपर ईंट पत्थर व चाकू से हमला कर आरोपियों द्वारा उसे घायल कर दिया गया था, जिसमें उपचार के दौरान अंकुश शर्मा की मृत्यु हो गई थी। थाना खाराकुआ व थाना कोतवाली की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें संकेत सोनी, कुणाल सोनी, शर्मा परिवार से एक लड़का व हर्ष वाल्मीकि को गिरफ्तार कर घटना के दौरान इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया गया है और उनसे और भी पूछताछ की जा रही है। के खाराकुआ थाना अंतर्गत एक प्रकरण सामने आया है, जहां पे मृतक अपनी शादी की सालगिरह में अपने मित्रों के साथ बैठ के पार्टी कर रहा था। इसी दौरान 3 स्कूटी से 4 लोग आए, जिससे उसका विवाद हुआ। तत्कालिक परिस्थितियों में दोनों के बीच में बहस बढ़ी। घटना धीरे धीरे करके आगे बढ़ती रही और आरोपियों में से एक ने चाकू से हमला किया, जिससे गंभीर चोटें उसको आईं, और एक ने छाती पे ईंटें वगैरह मारी। इन चोटों के कारण जैसे ही उसको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, बीच रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। संघीय अपराध पाए जाने पे 302 की कायमी की गई। सभी जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, और घटना में या अपराध में जो हथियार इस्तेमाल हुआ था उसको जब्त कर लिया गया है। 4 आरोपी हैं, सभी को अभिरक्षा में ले लिया गया है, और इसमें एक और व्यक्ति घायल है, उसके भी विस्तृत कथन लिए जा रहे हैं। जमीन बेचने के नाम पर विक्रेता और पटवारी द्वारा खरीदार के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। उज्जैन निवासी मिनी ब्लसन और ब्लसन बेबी ने कड़छा निवासी सुनील शर्मा
जीवन शर्मा पटवारी आदर्श जांगड़े पर धोखाधड़ी से 2 एकड़ जमीन रुपए 10 लाख रुपए में बेचने का आरोप लगाया है। इनका आरोप है कि तीनों ने सरकारी जमीन को किसी दूसरे की जमीन अपनी बताकर उसे बेच दी। उस पर उसने फार्म हाउस भी बना लिया। पटवारी की मिली भगत से परेशान होकर उन्होंने शिकायत की तो पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही है। वे न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। फरियादी ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि 20 अगस्त 2020 को कड़छा निवासी जीवन शर्मा सुनील शर्मा से कड़छा में जमीन खरीदी थी। उस दौरान पटवारी भी मौके पर पहुंचा और जमीन दिखाई थी। तब पटवारी ने यह नहीं बताया कि यह जमीन सरकारी है, जबकि उस वक्त कई गांव भी यहां मौजूद थे। आज जब मैंने निर्माण कर लिया तो पटवारी द्वारा मुझे यह कहा जा रहा है कि यह जमीन सरकारी है। इसकी शिकायत मैंने भी की है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। मेरा नाम ब्लसम बेबी है। मैंने कड़छा में 20/8/2020 को मैंने सुनील शर्मा और जीवन शर्मा से ज़मीन खरीदी 2 बीघा, और 21/8/2020 को ही पटवारी आदर्श जामगढ़े ने आकर ये ज़मीन नाप के दिया, मुझे कब्जा भी दिलाया, मतलब खंबे गड़वा के दिया नाप के। बल्कि मुझे बाद में पता पड़ता है कि ये ज़मीन जो मैंने खरीदी वो मेरी ना होते हुए दूसरे की भी, और उसमें आधा भाग सरकारी निकला। 1 साल तक मैंने कुछ भी नहीं किया। 1 साल के बाद मैंने कंसेशन कर लिया, मवेशियों के लिए पूरा मैंने काम कर लिया, जानवर पालने के लिए फार्म हाउस बना लिया जो करीब 20 लाख खर्चे हुए। 2 बोरिंग कराया, 24 घंटे की लाइन लिए, स्कूल खोलना चाहता था मैं, बल्कि मैंने बनाने नक्शा तक मैंने पास करा लिया, डाइवर्शन हो गया, सब कुछ हो गया। 1 साल के बाद पता पड़ता है कि जो ज़मीन मैंने खरीदी मेरे नाम की होनी चाहिए थी, वो ज़मीन मेरी ना होते हुए दूसरे की निकली और उस पर शासकीय भूमि निकली। और आज वो मुझे मेरी खुद ओरिजिनल ज़मीन मुझे ना दिया गया। ये सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ। मैंने सब जगह शिकायत किया, मेरी शिकायत की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ना उन पर कार्रवाई हो रही है, ना 420 की धारा हो रही है। मेरा सीएम हेल्पलाइन तक बार बार दबाव करके मेरे से कैंसिल करा रहे हैं। मैं परेशान हूँ। मैं अपना व्यवसाय, मेरी पत्नी को डिप्रेशन हो गया, न्याय नहीं मिल पा रहा है और मेरा स्कूल नहीं चल रहा है। इस कारण से परेशान मुझे न्याय की, मैं आप लोगों के पास मुझे न्याय चाहिए इस विषय। बोहरा समाज ने ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। सुबह शहर की सभी बोहरा समाज की मस्जिदों एवं मरकजों में ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान बोहरा समाजजनों ने देश में अमन शांति की दुआ मांगी। ईद उल फितर के मुबारक मौके पर मस्जिद में खुशी की मजलिस की गई। ईद की नमाज होने के बाद समाजजनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस दौरान समाजजन बड़ी तादाद में मजार नजमी एवं हसनजी बादशाह की दरगाह पर पहुंचे और यहां पर पहुंचकर जियारत की। समाज की परंपरा के अनुसार बुजुर्गों के हाथ चूमकर ईद की मुबारकबाद दी गई। वहीं नौजवानों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया एवं गले मिलकर मुबारकबाद दी। दिन भर बोहरा बहुल क्षेत्र में चहल पहल का माहौल देखने को मिला। ईद उल फितर के मौके पर समाज के सभी घरों में विशेष रूप से सीर खुरमा बनाया गया। बोहरा समाज में 3 दिन तक अपने करीब रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जुलने का दौर चलता रहेगा। विशेष तौर पर छोटे छोटे बच्चों को ईद की खुशी में ईदी दी जाती है। ईद पर्व पर मजार एवं मस्जिदों के बाहर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहा। श्री परशुराम ब्राह्मण संगठन द्वारा गुरुवार को ब्रह्मा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान परशुराम की अष्टधातु की विशालकाय प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प लिया गया। श्री परशुराम ब्राह्मण संगठन द्वारा भगवान परशुराम की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को ब्रह्मा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी महाराज, भागवताचार्य आचार्य अखिलेश महाराज मौजूद रहे। इस मौके पर अतिथियों ने समाज की विभिन्न विभूतियों को सम्मानित करते हुए कार्यक्रम संयोजक पार्षद माया त्रिवेदी और राजेश त्रिवेदी को बधाई देते हुए आयोजन की सराहना की। शहर में पहली बार हुए ब्रह्मा सम्मेलन में हजारों समाजजन शामिल हुए, जिन्होंने सामाजिक एकता और शहर में भगवान परशुराम की विशालकाय अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प लिया। पार्षद माया त्रिवेदी ने बताया कि शनिवार को भगवान परशुराम की जयंती पर विशाल चल समारोह निकाला जाएगा। भगवान की ब्राह्मणों की गर्जना से आकाश अंतरिक्ष भी गुंजायमान हो जाता है। भगवान परशुराम की गुणगान करें। भगवान परशुराम की दिव्य शक्ति और उस परशुराम के प्रभाव से भगवान परशुराम का अवतरण दिवस है। समस्त विप्र इस बात का अपने अंदर आत्म अनुसंधान करें। एक आक्रांता भी है, उन्होंने राज किया, मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, पुर्तगालियों ने राज करा और क्षत्रियों ने, हमारे अपनों ने भी राज किया, किंतु सिर्फ राज किया ब्राह्मणों ने।
आधुनिक भारत के इतिहास में तो 32 वर्षों तक पुष्यमित्र शुंग ने राज किया। भगवान परशुराम जी की जयंती है अक्षय तृतीया के दिन, उसी के अंतर्गत ये ब्रह्मजन सम्मेलन किया गया था। इस ब्रह्मजन सम्मेलन का उद्देश्य साफ है, पूरे संसार में सुख समृद्धि और खुशहाली हो। इसके साथ साथ ही इस मंच पर वेदाचार्यों का सम्मान किया गया। उनके साथ साथ ही जितनी भी शाखाएं हैं ब्राह्मण समाज के, उन सभी शाखाओं के अध्यक्षों का सम्मान किया गया, महिला अध्यक्षों का सम्मान किया गया और यहाँ से एक संकल्प लिया गया कि परशुराम वाहन रैली जो है वो मुख्य मार्ग जहाँ से भी निकलेगी वहाँ सभी सब परिवार आएंगे, सारे ब्रह्मजन सम्मिलित होंगे।